हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपका थर्ड वीडियो लेके आए हैं क्लास 9th का बायोलॉजी और टिश्यू ही अभी हमारा चल रहा है, एनिमल टिश्यू। इसमें आज हम आपको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू दो डिस्कस करेंगे एंड नर्वस टिश्यू और इसके अलावा जो हमारे डिफरेंसेस हैं एंड सम डिफरेंसेस लास्ट में, ठीक है। क्योंकि वो वाला वीडियो हमारा बहुत लेंथी हो रहा था तो फिर हमें एक और वीडियो बनाना पड़ा, तो यानी कि जो आपका टिश्यू टॉपिक हो गया वो 3 वीडियो में आ गया है। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आराम आराम से उसको देख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। तो हमारे आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर फ्लूइड टिश्यू, कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू। इसमें जो मैट्रिक्स होता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड प्लाज्मा बोलते हैं उसे। 2 पार्ट्स हैं इसके, ब्लड और लिम्फ। तो हम सबसे पहले अपने ब्लड पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ब्लड, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो नाउ लिसन केयरफुली। जो ब्लड होता है आपका, इसमें जो मैट्रिक्स होता है, अभी बताया मैंने मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। फ्लूइड फॉर्म में होता है ये, इट इज इन द फ्लूइड फॉर्म, ओके। तो ये आपका जो है फ्लूइड फॉर्म में होता है और इसमें प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड सेल्स प्रेजेंट, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लड कार्पस्किल्स, ब्लड कार्पस्किल्स बोलते हैं उनको, जो ब्लड सेल्स प्लाज्मा में प्रेजेंट रहती हैं। जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड कार्पस्किल्स होते हैं आपके, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। नंबर 1 आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस्किल्स। सेकेंड इज डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पस्किल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और थर्ड है आपके ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ओके, क्लियर। इसके अलावा प्लाज्मा में आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड को आपके न्यूट्रिएंट की वजह से ब्लड जो हमारा है वो काफी ज्यादा रिच होता है, ओके। तो जो ब्लड न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अलावा क्या क्या है, हार्मोन्स हैं, सॉल्ट्स हैं, एंजाइम्स हैं, दीज आर ऑल फाउंड इन प्लाज्मा। यानी कि जो बेस है आपका वो प्लाज्मा है फ्लूइड फॉर्म में। उसमें फिर ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, 3 तरह की ब्लड सेल्स हैं आपकी जिनको ब्लड कार्पस्किल्स भी बोलते हैं, ओके। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। और इसके अलावा जो है आपका वो क्या क्या बताया मैंने मैट्रिक्स के अंदर, प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रिएंट्स, याद रखिएगा, हार्मोन्स, सॉल्ट्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, ब्लड प्रोटीन होती है, ठीक है, और आपके अदर सब्सटेंसेस। तो इन सब चीजों से हमारा क्या बना होता है, प्लाज्मा बना होता है, ओके। अच्छे से देख लीजिए। ब्लड पाया कहाँ जाता है, आपको पता है, थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड वेसल्स। और मेन ऑर्गन कौन है इसका, हार्ट है। यू नो वेरी वेल अबाउट द हार्ट, और हम हार्ट वाले चैप्टर में इसको बाद में डिस्कस भी करेंगे अच्छे से। अब हमारे ब्लड के फंक्शन क्या क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है मेन फंक्शन, किस किस चीज का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, सॉल्ट्स का, एंजाइम्स का, प्रोटीन्स का। अब हमारे ब्लड का जो मेन फंक्शन है, क्या बताया मैंने आपको कि ब्लड का जो मेन फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन है। अब ट्रांसपोर्टेशन वो किस किस चीज का करेगा, देखिए, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, सॉल्ट्स का, एंजाइम्स का, ठीक है, और अदर सब्सटेंसेस का, फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, और पूरी होल बॉडी में सर्कुलेट करता है, उसको
ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। इसके अलावा गैशियस एक्सचेंज करता है, ये सेल से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो मेन इसके ये सब फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे इसमें ये कई टाइप्स के होते हैं ब्लड कार्पस्कल्स जो बताए हैं आपको। बेसिकली एक होता है इरिथ्रोसाइट्स, जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं आपके, इरिथ्रोसाइट्स, ये मैं रब कर रही हूँ, ओके नाउ आपको पूरा ब्लड का बताना है। इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, ये आपके गैशियस एक्सचेंज करते हैं। गैशियस एक्सचेंज के लिए स्पेशल सेल्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ओके। अच्छे से देख लीजिए। सेकंड होते हैं आपके ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो फाइट करते हैं अगेंस्ट द जर्म्स, अगेंस्ट जर्म्स। जो फॉरेन एजेंट्स और जर्म्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं उनको बाहर निकालने का काम कौन करते हैं? ल्यूकोसाइट्स करते हैं आपके, ठीक है, फाइट करते हैं डिजीजेस से। उसके बाद होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, अगेंस्ट जर्म्स और डिजीज, कुछ भी कह सकते हो आप, फाइट, ओके। और थर्ड मैंने आपको कौन से बताए हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं आपके, और ये आपके स्पेशली ब्लड क्लॉटिंग के लिए होते हैं। जो क्लॉट फॉर्मेशन होती है आपकी उसमें हेल्प करते हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ये आपको अच्छे से ब्लड का स्ट्रक्चर और फंक्शंस मैंने डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अब हम इन ब्लड सेल्स को, जो आपके ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स हैं, इनको डिटेल में रीड करेंगे, ठीक है, स्पेशली इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में बात करेंगे। हमारे आरबीसी सेल्स जो सबसे ज्यादा ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं जिनको, अभी बताया मैंने आपको, गैशियस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, अच्छे से स्पेलिंग समझ में आ रही होगी, इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ओके, आरबीसी की फुल फॉर्म है आपकी। इरिथ्रोसाइट्स आप इनको कह सकते हो, ओके, अच्छे से क्लियर है आपको? एक भी देती हूँ थोड़ा सा, आई होप कि इरिथ्रोसाइट्स आपके जो है आरबीसी और रेड ब्लड सेल्स होते हैं, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। अब ये इरिथ्रोसाइट्स का आपका फंक्शन मेन क्या होता है? मेन फंक्शन इनका गैशियस एक्सचेंज है। इनकी शेप कैसी होती है देखिएगा, इस तरह से, जस्ट लाइक ये, इस तरह से इनकी शेप होती है। ये इस तरह से कुछ इनकी शेप होती है, और अगर हम साइड व्यू देखें तो ये आपकी इस तरह से दिखाई देती है आपको साइड से। अगर हम इनका साइड व्यू लें तो साइड व्यू हमारा दिस टाइप का होता है, ओके, राउंड होते हैं दोनों इस तरह से, जस्ट लाइक दैट, ओके, इस तरह से इनकी शेप होती है, इनका साइड व्यू होता है। अब देखो, सर्कुलर है, बाइकॉनकेव है, डिस्क लाइक शेप है इनकी, रेड कलर है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है ये, हीम आयरन
और ग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है जो ब्लड प्रोटीन होती है, ये आपकी ब्लड प्रोटीन होती है। ओके, ब्लड प्रोटीन इज नोन एज ग्लोबिन। और ये आपका आयरन है, आयरन, आयरन, हीम, ठीक है। ओके, रेड कलर का पिगमेंट होता है, रेड कलर्ड पिगमेंट। इसी की वजह से हमारा जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। ओके, अब इनका जो नंबर होता है वो कितना होता है, 4.5 to 5 mm पर क्यूबिक mm, ठीक है। ये मिलियन, मिलियन पर क्यूबिक mm। ओके, ये इनका नंबर होता है, 4.5 से लेके 5 पर मिलियन तक होता है। लार्ज नंबर होती हैं ये। इनमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट, एब्सेंट। जो न्यूक्लियस होता है वो आपका एब्सेंट होता है। अच्छे से समझ में आ रहा है। और क्या करती हैं ये, ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, जो आपका सेल है, सेल में आपके कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ये आपकी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में चली जाएगी। ब्लड में आपकी ऑक्सीजन ज्यादा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन सेल में चली जाएगी। इसी तरह से लंग्स में और हार्ट्स में भी, सॉरी हार्ट में भी आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, ठीक है। लिटिल CO2 एंड मोर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं जिनको हम। और इनका दूसरा नाम अभी मैंने आपको बताया था, ल्यूकोसाइट। क्या करती हैं, जंग से फाइट करती हैं, डिजीज से फाइट करती हैं। तो सेकंड कौन है हमारी, ल्यूकोसाइट और WBC, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, दीज आर नोन एज, ये आपकी 2 टाइप्स की हैं, मेनली 2 टाइप्स की हैं ये, ए ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। ओके, यानी कि इनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है और इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। जो एक ग्रेन्युलोसाइट्स हैं आपकी, फिर ये फर्दर 2 टाइप्स की हैं। एक तो लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, और दूसरी है आपकी मोनोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट फिर आपकी 3 टाइप्स की हैं, 3 टाइप्स की हैं ये आपकी, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल, ठीक है, बेसोफिल, और आपकी थर्ड हैंगी न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। ओके, अच्छे से समझ में आया। देखो, ल्यूकोसाइट सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट, सेकंड कार्पस्कल्स, सेकंड सेल known as WBC, white blood corpuscles, white blood cells. These are of 2 types, a granulocyte, granulocyte जिनमें granules absent हैं, जिनमें granules present है। A granulocytes are further 2 types, are of further two types, lymphocytes, monocytes, ठीक है। और ये भी 3 टाइप्स की हैं, eosinophil, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ठीक है। अब इनकी शेप देखो आप, इसकी शेप देखो, गर्डल थोड़ा सा जैसे बीन शेप्ड होती है, इसका न्यूक्लियस इस तरह का होता है, ठीक है। फिर ये आपकी थोड़ा जस्ट लाइक दैट इस तरह से होती हैं, ग्रूव सा बन जाता है, इनमें हल्का सा होता है। समझ में आ रहा है, कंपैरिजन देखो, ठीक है, कंपेयर कर पा रहे हो। इसको थोड़ा सा स्लाइड ऐसे ले लो, हल्का सा, बस इतना, यस।
ओके, और ये आपका इस तरह से शेप में होती हैं। फिर जो इयोसिनोफिल है आपकी, ये देखो इनका शेप इस तरह से बिल्कुल ऐसे शेप हो जाता है इनका, ठीक है। और भी यहाँ से भी थोड़ा सा बहुत सी राउंड सी हो जाती हैं, जस्ट लाइक दैट, ओके। और ये बेसोफिल्स होती हैं आपकी, बेसोफिल्स में ये फिर बिल्कुल ही इस तरह से डोम शेप सा हो जाता है इनका। और ये पॉलीन्यूक्लियर होती हैं, इनमें ये मोर देन 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इनका शेप होता है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियर होती हैं ये, पॉलीन्यूक्लियर होती हैं आपकी, ओके। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, ठीक है। अब देखो सारी की सारी इर्रेगुलर शेप है, हल्की राउंड है, कलरलेस है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट, इसलिए ये आपकी कलरलेस है, हीमोग्लोबिन इनमें नहीं पाया जाता है। लार्ज न्यूक्लियस है, सब में दिख रहा है आपको, है ना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ओके। उसके बाद इनका जो नंबर होता है 7000 to 10,000, 7000 से 10,000 होती हैं पर क्यूबिक एमएम, पर क्यूबिक एमएम में ही इनको मेजर किया जाता है वॉल्यूम में, ठीक है, ओके। और ये क्या करती हैं, जर्म्स से बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, डिस्ट्रॉइंग जर्म्स और प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। इनका काम क्या है, फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनाती हैं ये हमारी बॉडी में, और क्या करती हैं, जर्म से प्रोटेक्शन करती हैं, डिजीज से हमको बचाती हैं, क्योर करती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा लास्ट ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स पे चलते हैं हम लोग। अगर किसी को दोबारा से देखना हो तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख सकता है, ठीक है। लास्ट है हमारा इसका थर्ड पार्ट, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ओके। ब्लड प्लेटलेट्स, ओके, नाउ यू विल बी सी प्रॉपरली, ठीक है। अब हमारी इनकी देखो शेप थोड़ी इस तरह से ट्राइंगल सी, रेगुलर सी, इस तरह से शेप होती है इनकी, ओके। कोनिकल से भी होते हैं थोड़े सी इस तरह से, जस्ट लाइक दैट, इस तरह की शेप होती है इनमें। किसी किसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, किसी में एब्सेंट होता है, इस तरह के होते हैं ये आपके ब्लड प्लेटलेट्स। स्मॉल होते हैं, इरेगुलर शेप होती है इनकी, फ्रेगमेंट्स हैं, कलरलेस साइटोप्लाज्म है इनका, ठीक है। ये मैंने बताया ना विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, कोई कोई होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो इनका नंबर है वो 2,50,000, ठीक है, पर क्यूबिक एमएम। नंबर याद रखना है भाई, पर क्यूबिक एमएम, इतना इनका नंबर होता है आपका। और ये क्या करती है, ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। बस ये इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है, ओके। अब हमारा रह गया सेकंड पार्ट, फ्लूइड टिश्यू का लिम्फ, ओके। बताया था ना फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और उसमें अब पहले ब्लड था, अब आपका लिम्फ, लिम्फ रीड करेंगे अब हम, लिम्फ पर चलेंगे। लिम्फ जो होता है, ठीक है, आपका वो थोड़ा सा स्ट्रॉ कलर का होता है, येलोइश होता है, लाइट येलोइश फ्लूइड। उसके बाद सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा होता है इन कंपैरिजन कंपोजिशन में, लेकिन उसमें आरबीसी और जो ब्लड प्रोटीन होती है
वो एब्सेंट होती है। क्या बताया मैंने? आरबीसी और ब्लड प्रोटीन आपकी एब्सेंट होती है। इनमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। जो लिम्फ नोड्स होते हैं और लिम्फ वेसल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, उनमें हमारा लिम्फ फिल रहता है। ये भी हमारी जर्म्स से फाइट करने में हेल्प करती हैं, बैक्टीरिया को बाहर निकालती है हमारी बॉडी से, जो फॉरेन एजेंट्स आ गए हैं और जो नहीं आने चाहिए थे, जो बिल्कुल हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है, हार्मफुल है, उन सबको बाहर निकालती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं। और दूसरा ये है कि ये डाइजेस्टेड जो फैट्स होते हैं, डाइजेस्टेड फैट्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है और उनको कैरी करती हैं। ठीक है, इतना ही आपके सिलेबस में है। ये थोड़ा सा हमारा नर्वस टिश्यू भी हैगा। ओके, तो अब हम अपने नर्वस टिश्यू को बाद में लेंगे। ओके, ये देख लेते हैं। फोर्थ रह गया आपका नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन्स होती हैं इसकी यूनिट। नर्वस टिश्यू होता है आपका। ओके, जो नर्वस टिश्यू होता है वो मिलियंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स से मिलकर बना होता है। उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स जो होता है वो हमारी सेंसरी सेल्स होती हैं। ठीक है, नर्व सेल्स भी कहते हैं इनको। इसमें आपका क्या क्या होता है न्यूरॉन नर्वस सिस्टम में आपका? एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, जिसमें आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है और एक आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आता है। तो 3 नर्वस सिस्टम इसमें आपके होते हैं। और इसकी यूनिट को क्या बताया मैंने आपको? न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स। ठीक है, एक यूनिट को न्यूरॉन कहते हैं। ओके, तो इसमें मैंने 3 बताए हैं आपको। कौन कौन से हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद हैगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद आपका आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके, और थर्ड होता है आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। याद हो रहा होगा आपको साथ के साथ। ठीक है, इनको शॉर्ट में आप CNS, PNS और ANS भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इनमें। एक तो एक्साइटेबिलिटी और दूसरा कंडक्टिविटी। यानी कि सिचुएशन को देखकर जैसे हम एक्साइट हो जाते हैं तो उसे हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं, और उसके प्रति जो हम रेस्पॉन्स दिखाते हैं, जब हमारे मान लिया कांटा चुभ जाता है या गर्म प्लेट हम पकड़ लेते हैं, जो भी हम कुछ एकदम से तुरंत इमीडिएट रेस्पॉन्स दिखाते हैं उसको, और कौन करता है उसको? हमारा कंट्रोल एक तो हमारी स्पाइन करती है और एक हमारा माइंड करता है। तो वहां तक कौन लेके जाता है? तो वो हमारे इन न्यूरॉन्स के थ्रू और इन नर्वस सिस्टम के हेल्प से ही कंडक्ट होता है। यानी कि कंडक्टिविटी इसका सेकंड मेन फंक्शन हो गया। ओके, अच्छे से समझ में आ गया? टू कंडक्ट नर्व इंपल्स लाइक अ वेव। अब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन है। इसका डायग्राम और आपके पास आ जाता है ये ऐसे जस्ट। ठीक है, एक इसमें ये वाला ऐसे आपका लॉन्ग हो जाता है। ओके, इस तरह से जस्ट लाइक दैट। ठीक है, डेंड्राइट्स और डेंड्रोन्स पहली क्लास, छोटी क्लासेस में भी आपने इसका स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पे एक आपका न्यूक्लियस होता है, ये इसमें पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं बहुत सारे, कई तरह के ग्रेन्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ओके,
ये आपका एक डेंड्रोन्स जो होता है वो थोड़ा एनलार्ज हो जाता है लंबाई में, जस्ट लाइक दैट। इसके ऊपर ये नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, फिर ये इस तरह से यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं और ये आपके इस तरह से बटन्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, जस्ट लाइक दैट, इस तरह से होते हैं। आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। देख लो आप लोग एक बार। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ये आपका सेंट्रल बॉडी है, ये डेंड्रॉन्स है, ये आपके डेंड्राइट्स हैं। ओके, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, डेंड्राइट्स हैं। ये पूरा आपका जो है यहाँ पे साइटोप्लाज्म बना देता है, साइटोप्लाज्म। और ये सबको मिलाकर आप सेल बॉडी, दो पार्ट होते हैं इसके मेन, एक तो ये वाला पार्ट सेल बॉडी और एक आपका नीचे का पार्ट होता है एक्सोन बोलते हैं इसको, एक्सोन। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेके आपका यहाँ तक का एक्सोन होता है। ठीक है, ओके। ये नर्व एंडिंग्स होती हैं, नर्व एंडिंग्स, ये देख रहे हो नर्व एंडिंग्स हैं आपकी। ये टर्मिनल एंड फाइबर्स हैं, टर्मिनल एंड फाइबर्स। ओके, ये फैटी शीट है, फैटी शीट, समझ में आ रहा है। और इसको नर्व फाइबर भी बोलते हैं, नर्व फाइबर। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सोन को नर्व फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, ये माइलिन शीट होती है आपकी, माइलिन शीट होते हैं। और यहाँ पे ये आपके नोड्स ऑफ रेनवियर होते हैं। ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर न्यूरॉन का कंप्लीट हो गया, ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें मैंने क्या बताया है कि 2 डिस्टिंक्ट बॉडी होती हैं, एक को तो डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं, एक को हम सेल बॉडी बोलते हैं, एक को एक्सोन बोलते हैं। सेल बॉडी को ही हम साइटोन बोलते हैं, साइटोन। और एक्सोन को हम नर्व फाइबर भी बोलते हैं। जो साइटोन होता है उसमें न्यूक्लियस होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये दीज आर ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स। ओके, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं आपके, यानी कि ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होता है। फिर 2 तरह के जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होते हैं वो निकले होते हैं। एक तो ये डेंड्रोन्स कहलाते हैं, ये रे डेंड्रोन्स, दीज आर नोन एज, जो स्टार्टिंग से डेंड्रोन्स। और फिर इनकी जो ब्रांचेस होती हैं उनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या होते हैं ये? साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होते हैं। और ये भी आपका एक लंबा साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन हो गया जो काफी बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, जिसे एक्सोन या नर्व फाइबर कहते हैं। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? तो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस जो हो गया आपके, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो डेंड्रोन्स, डेंड्रोन्स, ठीक है, ओके, डेंड्रोन्स होते हैं आपके। ये डेंड्रोन्स जो होते हैं शॉर्ट प्रोसेसेस होते हैं, शॉर्ट प्रोसेसेस, जिनपे की ब्रांच फर्दर इनटू न्यूमरस थिन हेयर लाइक डेंड्राइट्स। और उसके बाद यूजुअली अ लॉन्ग अनब्रांच्ड सिलेंड्रिकल प्रोसेस दैट एंड इन मैनी टर्मिनल एंडिंग्स। ठीक है, एंड फाइबर्स नर्व एंडिंग्स बोलते हैं इनको, ये दिख रहे हैं आपको। ओके, एक्सोन जो है उसमें
आपके ब्रोकन इंटरवल्स होते हैं, इन ब्रोकन इंटरवल्स को आप नोड ऑफ रेनवियर कहते हो। ये बंडल एक दूसरे से मिलकर नर्व बनाते हैं, ठीक है, और इनके ऊपर एक फैटी शीट पाई जाती है जिसे आप माइलिन शीट बोलते हो, माइलिन शीट। ओके, माइलिन शीट बोलते हो इसको आप। ये एक दूसरे से बहुत लंबाई तक जुड़े होते हैं और आपके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं और नर्व बनाते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर एक नर्व बनाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, और जितनी भी बॉडी हमारी पूरी की पूरी बॉडी में नर्व सेल्स फैले होते हैं तो वो सारे हमारे न्यूरॉन से ज्वाइन होकर नर्व की फॉर्म में हमको फील होते हैं। वही हमारा सारा कंडक्शन का काम करते हैं, मैसेजेस को कंडक्ट करते हैं। ओके, इनका फंक्शन अब क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है विद द बॉडी एंड हेल्प द बॉडी टू गिव रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये भी बताया था ना, जैसे गर्म प्लेट पकड़ लिया, कांटा चुभ गया तो तुरंत आप हाथ हटा रहे हो। दे आर स्पेशलाइज्ड सेल टू रिसीव एंड कंडक्ट सेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो इनमें आपके मैसेजेस चलते हैं वो आपके इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में होते हैं। सेंसेशंस जितने भी आपके, जो भी आपने सेंस किया है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में होते हैं। 12th में इसका बहुत डिटेल में है सब कुछ। दे रिसीव स्टिमुलाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी एंड सेंड इम्पल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अ न्यूरॉन रिसीव्स इम्पल्स बाय, किससे इम्पल्स को रिसीव करते हैं? ये डेंड्राइट्स, फिर डेंड्रोन्स में, उसके बाद यहाँ पर जाते हैं, फिर यहाँ से कंडक्ट होकर नर्व एंडिंग दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5 में, और इस तरह से ये पूरे हमारे माइंड तक चले जाते हैं। डेंड्रोन्स और एक्सोन में डिफरेंस देखो। डेंड्रोन आप देख रहे हो छोटे हैं, स्मॉल है, न्यूमरस है, ब्रांच्ड है। ये लॉन्ग है, सिंगल है, एक या दो ही होते हैं, अनब्रांच्ड है। इनमें फाइन हेयर लाइक एंडिंग्स देख रहे हो जिनको डेंड्राइट्स बोलते हो। यही रिसीव करते हैं क्या? नर्व इम्पल्स को, और कहाँ कंडक्ट करते हैं? सेल बॉडी में, और फिर इसके थ्रू एक से दूसरे तक जाते हैं। ये सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं। जो इम्पल्स यहाँ पे आपकी इन्होंने ट्रांसमिट की है डेंड्राइट्स और डेंड्रोन्स ने इसके अंदर सेल बॉडी के, अब सेल बॉडी से एक्सोन में आई हैं, तो ये एक्सोन जो है सेल बॉडी से दूर लेकर जाते हैं, उसको वहां पर पहुंचाते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? इसमें थोड़ा सा मैं एक दो डिफरेंसेस और बता रही हूँ आपको। आपके इस वाली वीडियो में 2 वीडियो हो जाएंगी आपकी। एक पहली वीडियो आपकी जो है हम वहीं तक रखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के, जो आपका वो कनेक्टिव टिश्यू था उसमें जो बोन और कार्टिलेज थे, और दूसरा हमारा जो उसकी 3rd वाली वीडियो हो जाएगी उसमें आप फ्लूइड, कनेक्टिव टिश्यू और ये नर्वस सिस्टम वाला पार्ट देख सकते हो। ठीक है, न्यूरॉन्स वाला। तो हमारे कार्टिलेज और बोन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? कार्टिलेज जो है कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, इलास्टिक होती हैं आपकी। उसके अलावा बोन जो होती हैं रिजिड होती हैं, नॉन इलास्टिक होती हैं और टाइट होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। मैट्रिक्स जो कार्टिलेज में है उसमें मैट्रिक्स में कैल्शियम फास्फेट का डिपोजिशन होता है, और इसमें आपके कैल्शियम और फास्फोरस का मेन डिपोजिशन होता है। किसमें? बोन में। ओके, उसमें जो प्रोटीन होती है वो कॉन्ड्रियन प्रोटीन होती है, आपने देखी थी, कॉन्ड्रियन सेल्स बनाई थी, कॉन्ड्रोसाइट्स बनाए थे। और इसमें जो प्रोटीन होती है बोन के अंदर, ऑयसिन प्रोटीन होती है, याद रखिएगा, ऑयसिन, OESSIN। ठीक है, ऑयसिन, OSSEIN, ऑयसिन प्रोटीन इसके अंदर बोन के अंदर प्रेजेंट रहती है। बोन की प्रोटीन का नाम क्या है? ऑयसिन, और ब्लड की प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लोबिन। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? जो कार्टिलेज है उसमें ब्लड सेल्स नहीं होती हैं, नर्व सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन जो बोन है उनमें आपके ब्लड सेल्स और नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उनमें कार्टिलेज में हैवर्सिन कैनाल एब्सेंट थी और इनमें बोन्स में हैवर्सिन कैनाल प्रेजेंट होती हैं आपके। उसके बाद है टेंडन और लिगामेंट्स में डिफरेंसेस। टेंडन्स जो होते हैं आपके वो थिक बंडल्स होते हैं व्हाइट कोलेजन फाइबर्स के बने हुए। जो लिगामेंट्स है उसमें लूज नेटवर्क होता है रेगुलरली अरेंज्ड येलो इलास्टिक फाइबर्स का। जो आपके वो थे टेंडन्स थे वो स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, और जो आपके लिगामेंट्स थे वो बोन को बोन से जोड़ते हैं। ये जॉइंट्स बनाते हैं, जो मेन स्पेशली यहाँ पे हमारे जॉइंट्स हैं
ये सब जॉइंट्स, ठीक है, शोल्डर जॉइंट्स, नेक जॉइंट्स वगैरह। वो जो टेंडन्स हैं वो आपकी इनइलास्टिक होते हैं, जबकि जो आपके लिगामेंट्स हैं वो इलास्टिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है, अब बस हम इतना ही रखेंगे, हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होने जा रही है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, और अपने दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलना, और वीडियो देख के कमेंट करना अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो। ओके बाय।